सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड फाइनली जेकेपीएससी की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। एंड आज फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जो है जितनी भी क्वेरीज अभी तक पेंडिंग थी, चाहे वो पीओ रिज़ल्ट को लेकर हो, चाहे वो 2021 के मेंस के रिज़ल्ट को लेकर हो, चाहे वो 2022 के होने वाले मेंस के एग्ज़ाम को लेकर जो क्वेरीज थी, उन सब का ऑफिशियल रिप्लाई जो है पीएससी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ के द्वारा जो है वो दे दिया गया है। तो फाइनली जेकेपीएससी ने जो है, जो अजम्पशंस हम सब करते होते थे, इधर से कहीं से सुना, वहाँ से कहीं से सुना, या किसी मेंबर ने किसी को कुछ बोला है, किसी को कुछ बोला हुआ, तो वो अजम्पशन सब ख़त्म हो गई हैं। एंड और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि पीओ का रिज़ल्ट जो है, इंटरव्यू हुए आपको पता है अभी 15 से 20 दिन होने लगे थे, और फाइनली पीओ का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो भी आ गया है। उसके ऊपर भी देखेंगे। बाकी आपका 21 का जो मेंस का रिज़ल्ट है वो कब होने वाला है ये भी बताया गया है, और 22 का आपका मेंस का रिज़ल्ट जो कि अब पोस्टपोन हो गया है, ऑब्वियस बात थी, पोस्टपोन होना ही था, उसके बारे में बताया गया। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले प्रेस रिलीज़ के ऊपर। तो प्रेस रिलीज़ में देखिए ये कहा गया है, मतलब जो क्वेरीज बच्चों की तरफ से जा रही थी वो कहीं ना कहीं पीएससी के पास पहुंच रही थी। हम ये भी सोचते थे कि पीएससी कहीं गूंगी बहरी तो नहीं हो गया, क्योंकि इतना कुछ बच्चे पूछ रहे हैं और एक प्रेस रिलीज़ भी निकालने में उनको दिक्कत हो रही थी। लेकिन फाइनली ये बताया गया है कि नहीं, बातें जो हैं वो पहुंच रही हैं पीएससी की तरफ, और फाइनली पीएससी को मन भी आ गया है कि आज जवाब देना जो है उनको वो अच्छा लगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो मेन चीज़ें हैं, पीओ का रिज़ल्ट तो हो चुका है, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका जो 2021 का जो अप्रैल में आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, वो सेकंड वीक ऑफ नवंबर में उसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो बिल्कुल सेकंड वीक ऑफ नवंबर अब ऑफिशियल डेट है, कोई अजम्पशन नहीं है, या किसी मेंबर के किसी को कहने की बात नहीं है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इस हफ्ते में जो है आप सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आपका रिज़ल्ट 100% होगा, गारंटी के साथ होगा। और साथ ही साथ आपका जो इसका इंटरव्यू कहा जा रहा है कि जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू जो है वो नवंबर के 4th वीक से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 दिनों के गैप के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा रिज़ल्ट के बाद। और उसके बाद जो दूसरा कहा गया है कि जो आपको 2022 का मेंस होना था, जो कि आपका 21 नवंबर को टेंटेटिव डेट शेड्यूल थी, उसको अब आगे करके 16 फरवरी जो है, 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में जो है आपका शेड्यूल कर दिया गया है। तो 3 महीने और मिल गए हैं। ऑब्वियस बात थी, बच्चे सबको पता था कि अब नवंबर में तो होना नहीं है, तो दिसंबर जनवरी में मौसम जो है वो इजाज़त नहीं देगा। तो ऑब्वियस बात थी, फ़ेब या मार्च का ही जो है प्रेडिक्शन लग रहा था, और फ़ेब में ही जो है आपकी टेंटेटिव डेट शेड्यूल हुई है। ठीक है, तो जो बच्चे जिनका मेंस 2021 का रिज़ल्ट है, आपका रिज़ल्ट जो है वो अब आने वाला है, सेकंड वीक ऑफ नवंबर कहा जा रहा है, तो बहुत जल्दी आपका रिज़ल्ट है। और बाकी जिनका मेंस का रिज़ल्ट था 2022 का, सॉरी मेंस का एग्ज़ाम था, तो आपके 3 महीने और मिल गए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अलाइनमेंट की बात जो है उसको फ़िलहाल भूल जाइए, क्योंकि अलाइनमेंट तो अभी नहीं हुई है। लेकिन चलिए, जो है सो है, उसके ऊपर चलना है। बाकी पीओ का आज फाइनल रिज़ल्ट हुआ है, आइए देखते हैं कितने बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, क्या कट ऑफ जो उसमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये है पीओ का जो है आपका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जो आ गया है। बच्चों को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, सॉरी इंटरव्यू हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। बच्चों को अब मेडिकल के लिए बुलाया गया है, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है। दोनों लिस्टें इसमें, जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, सबका नाम है यहाँ पर, सबके नंबर जो हैं वो एक लिस्ट में दिए गए हैं, और एक और सेकेंड लिस्ट इसी के साथ आखिर में दी गई है, जिसमें उन सिलेक्टेड 70 कैंडिडेट्स का नाम है जो कि सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो पहले 200 बच्चों के नाम में अपना नाम देखकर प्लीज़ खुश मत होइएगा, बहुत बंदों के साथ ऐसा हादसा हुआ है। क्योंकि जो पहली लिस्ट है आपकी, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये आपकी जितने भी बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हुए थे पीओ के, उन सब के मार्क्स जो हैं यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखकर प्लीज़ अपने जो है वो खुशी मत मनाइएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी खुशी बाद में बहुत कम देती है। तो देखिए यहाँ पर 991 से लेकर जो हैं ये रोल नंबर के हिसाब से हैं। ठीक है, आपके रोल नंबर सीरियल वाइज जो हैं उसके हिसाब से जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, ये पहले 200 बच्चे हैं लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ तक जो है, ये आपके जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, ये उन सब के मार्क्स हैं। इसके आगे जो आप सेकंड लिस्ट आपकी है,
उसमें जो है वो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है। और ये आपकी जो है सिलेक्शन लिस्ट है जिसमें आपका रैंक 1 जो है वो तबस्सुम आरा जी जो हैं वो रैंक 1 लाई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। 1122 नंबर जो हैं इनके ओवरऑल मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर इनके आए हैं। एंड इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं फाइनल कॉन्जिक्यूटिव टोटल 70 बंदे हैं उनकी सिलेक्शन हुई है। टॉपर जो है 1122 नंबर ले रहा है। और आखिर में अगर आप देखोगे तो फाइनल कट ऑफ जो है इसका वो कैटेगरी में अगर आप देखोगे, पहले ओएम में देखते हैं ओएम में किसका क्या हिसाब रहा है। तो 70 सीटें थी तो लगभग 35-36 सीटें जो हैं वो ओएम की होती हैं। ओके, यहाँ पर ओएम की सीटें जो हैं वो इतनी हैं, लगभग 1029 जो है ये ओएम का कट ऑफ रहा है। इसके बाद रिज़र्व सीटें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। एंड आखिर में कट ऑफ जो है रिज़र्व सीट्स का अगर आखिर में देखोगे तो जो 70th कैंडिडेट है ज़हूर अहमद मलिक, इनको जो है इनकी फ़ाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हुई है। एंड 859 मार्क्स के साथ जो है ये सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो बच्चे हुए हैं सिलेक्ट, जो 70 बच्चों की लिस्ट है, अब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन पीएससी आपको देगी। रिस्पेक्टिव आपकी जीएमसीज में आपका मेडिकल होता है। एंड उसके बाद जो है आपको अब अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज़ में बेचा जाएगा जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी। एंड उसके बाद जो है आपको इंडक्ट किया जाएगा आपकी सर्विसेज में। ठीक है, तो बहुत बहुत मुबारक जिन बच्चों की भी 70s में सिलेक्शन हुई है, बहुत बहुत गर्व की बात है आपके लिए। एंड बाकी जिनकी नहीं हुई है तो टेंशन मत लीजिए। देखिए 200 बच्चों ने दिया था, अब 70 सीटें थी तो जाहिर सी बात है 130 बच्चों को बाहर होना ही था। तो इसमें डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमें आगे को देखना है। क्योंकि इस बार जो सिलेक्ट हुए हैं शायद वो पिछले साल की लिस्ट में आपकी तरह शायद वेटिंग लिस्ट में रहे होंगे या बाहर रहे होंगे नॉन सिलेक्टेड में। इस बार वो सिलेक्टेड हुए हैं। अगर आप इस बार बाहर हो तो आपको भी यही उम्मीद और ख़ुद पर ये भरोसा रखना चाहिए कि अगली बार जो है, अगली बार आप अपने नाम को जो है वो सिलेक्शन लिस्ट के अंदर ज़रूर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।